बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, भाग में जो लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम किसी का भाग बदल देंगे, लेकिन संगत जी, जो हमने कर्म किए होते हैं वो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में हमारे घर पे आते हैं और वो कर्म भाग में हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेके आता है बच्चा। साथ संगत जी, एक बहुत सी छोटी सी कहानी है कि संगत जी, एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत गरीब था। बहुत दिनों से साथ संगत जी उसके यहाँ संतान नहीं हुई, और जब कुछ समय बाद संगत जी उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। वहाँ गांव में एक संगत जी महात्मा जी थे जो लोगों को प्रवचन देते थे और लोगों की भाग की रेखा भी पढ़ लेते थे। उस किसान ने उस महात्मा जी को अपने घर में बुलाया कि महात्मा जी, इसका नामकरण कर दें और इसका आगे जीवन चले। महात्मा जी उस किसान के घर पे आते हैं और बच्चे को देखते हैं। बच्चे के माथे पे एक छोटा सा चिन्ह रहता है। उसको देख के बड़ा ही विचलित हो जाते हैं और बहुत ही सोचने लग जाते हैं। किसान सोचता है, महात्मा जी आपको क्या हो गया है, आप इस बच्चे का नामकरण कर दीजिए। तब वो कहते हैं, मैं बेटा विचलित इसलिए हो रहा हूँ कि इसकी माथे की रेखा बता रही है कि इसके में राजयोग लिखा हुआ है। ये 16 वर्ष की उम्र में राजकुमार बन जाएगा। उस किसान सोचता है कि महात्मा जी आप क्या कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, हम गरीब व्यक्ति हैं और आप कहते हैं 16 वर्ष की उम्र में ये राजकुमार बन जाएगा। तब महात्मा जी कहते हैं, मैं इसकी माथे की रेखा पढ़ रहा हूँ कि ये ऐसा होकर रहेगा। दूर दूर तक संगत जी उस महात्मा की बातें गांव में पहुंचने लगी और उस किसान के घर में संगत जी लोग उस बच्चे को देखने आने लगे और देखते रह गए। संगत जी, उधर से एक राजा जो है शिकार करने के लिए हिरण के लिए निकलता है और हिरण तो मिलता नहीं। रात बीत जाती है और जंगल में भटक जाता है। भटकते भटकते संगत जी राजा एक झोपड़ी दिखती है। वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती है, वो खाना बना रही होती है और राजा जो है वहाँ रात बिताने के लिए विश्राम कर लेता है। तब माँ कहती है, यहाँ पे एक महात्मा आए हुए हैं, वो हर परेशानी को दूर कर लेते हैं, यहाँ से आप उसके जरूर दर्शन कर लो। राजा जब निकलता है, देखता किसान के यहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है। तब वो पूछता है, यहाँ क्या है? तो कहते हैं कि महात्मा जी ने एक कहा है कि किसान के घर में एक ऐसा पुत्र आया है कि 16 वर्ष की उम्र में राजकुमार बन जाएगा और उसकी एक रानी से शादी होगी और उसको वह इस देश का राजा बन जाएगा। राजा को बड़ा गुस्सा आता है। उसकी एक लड़की होती है और उसे ये लगता है कि इस लड़के से मेरी लड़की की शादी विवाह हो जाएगा और ये राजकुमार बन जाएगा। उससे बड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से लौट आता है। लेकिन रात को सपने में
नींद नहीं आती, ये किसान का बेटा मेरी लड़की से विवाह करेगा और राजकुमार बन जाएगा। दूसरे दिन वह भेष बदल कर उस किसान के घर जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें महात्मा जो भविष्यवाणी कर गए हैं कि तुम्हारा पुत्र राजकुमार बनेगा और तुम इतने गरीब हो, तुम इसका लालन पोषण नहीं कर सकते हो। किसान को पत्नी से कहता है ये बच्चा मुझे दे दो, लेकिन वो उसकी पत्नी कहती हम नहीं देंगे, हम इसका लालन पोषण करेंगे। तब किसान कहता है इसके में हम कहाँ कर पाएंगे, इतने गरीब हैं और 16 वर्ष की उम्र में राजकुमार जो है बेटा मेरा राजकुमार बन जाएगा। तो अपनी पत्नी को समझाता है कि हम लोग इतने गरीब हैं, हम कहाँ इसका लालन पोषण करेंगे। तब शंकर जी किसान की पत्नी उससे कहती है कि आप इस बच्चे को ले जाइए, लेकिन 16 वर्ष की बाद हम लोग को वापस कर दीजिएगा। देखिए उधर जो राजा होता है उसके अंदर के मन में एक गुस्सा होता है, उसके अंदर एक अजीब सी भावना चल रही होती है और वो बच्चे को लेके आता है और रास्ते में एक नदी पड़ती है। कहता है इस बच्चे को यहीं पर मार डालूं, अगर नहीं मारूंगा तो ये मेरी लड़की से विवाह कर लेगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब शंकर जी वो मारने की आगे बढ़ता है तो उसका राजकुमार जो होता है बच्चे को देखता है, चेहरा खिल जाता है, राजा का मन बदल जाता है। तब राजा क्या करता है, एक लकड़ी के संदूक में बच्चे को बंद करके नदी में छोड़ देता है। कहता है ये इसी में मर जाएगा और राजा अपने देश को वापस चला जाता है। उसको लगता है कि ये किसान का जो बेटा है अब तो मर जाएगा, अब वो मेरी बेटी से विवाह नहीं करेगा। उधर शंकर जी वो संदूक नदी में तैरता हुआ दूसरे छोर पे जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा होता है। और जब देखता है कि नदी में एक संदूक आया और वहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, शंकर जी वो संदूक खोलता है, उसमें एक सुंदर सा बच्चा होता है जो खिलखिला कर मुस्कुरा रहा होता है। उस सेठ के अंदर शंकर जी कई साल से बच्चा नहीं हो रहा था और वो बड़ी खुशी खुशी उस बच्चे को अपनी पत्नी को दे देता है। कहते देखो आज मेरे सूर्य देवता ने तेरी पुकार सुन ली, एक सुंदर सा बच्चा हम लोग ने। वो अपने घर पे ले आता है क्योंकि बहुत बड़ा सेठ होता है, उस बच्चे का लालन पोषण करने लगता है। शंकर जी उस बच्चे का नाम वो सूरज रख देता है क्योंकि उसे सूर्य देवता से मिला है। वो बड़ा ही बुद्धिमान होता है और शंकर जी 16 वर्ष की आयु तक आते आते बहुत ही तेज और बुद्धिमान हो जाता है और हर सवाल का वो जवाब दे देता था। अध्यापक भी उसको बड़ा ही बुद्धिमान कहते थे। इधर राजा फिर वो शिकार करने के लिए निकलता है और देखता है कि लड़का जो है बड़ा ही बुद्धिमान है। एक जगह सभा होती रहती है जहाँ वो सूरज जो है सही जवाब दे देता है। राजा बड़ा खुश होता है, वो उस राजकुमार को देखता है, कहता क्यों ना मैं अपनी पुत्री का इससे विवाह कर लूँ। वो सेठ के पास जाता है, कहते आपका लड़का बड़ा ही बुद्धिमान है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके लड़के से करना चाहता हूँ। तब सेठ कहता है लड़का तो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं इसका पिता नहीं हूँ, मुझे ऐसे ऐसे ये लड़का मिला मुझे। तब वो पूरी बात बताता है, राजा को समझ में आ जाता है ये वही लड़का है जो संदूक में मैंने बंद करके नदी में फेंका था। और उसके मन में फिर एक उसको मारने की योजना बनाता है, दिमाग में आता है। उस लड़के से कहता है कि उसको 50
अशरफियाँ देता है और एक लिफाफा देता है। राजा उसमें मोहर लगा के उस लिफाफे को देता है कि जाना, मैं इस मेरे राजमहल में जाना और ये लिफाफा रानी साहब को दे देना। सूरज बड़ा ही बुद्धिमान होता है, कहता है, प्रणाम करता है कि मैं आपका ये कार्य कर दूंगा। और दूसरे दिन वो घोड़े बैठ के राजमहल की ओर जाने लगता है। तब रात बीत जाती है, वो रास्ता भटक जाता है और सूरज एक जंगल में भटक रहा होता है और घना जंगल हो जाता है। और तभी उसे एक झोपड़ी दिखती है और सूरज वहाँ चला जाता है। बताता है कि मुझे राजमहल में जाना है, ऐसे ऐसे चिट्ठी मिली है। वो बुढ़िया कहती है, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए, ये डाकुओं का इलाका है और तुम्हारी जेब में तो 50 अशरफियाँ हैं, डाकू तुमको मार डालेंगे और तुम्हें लूट लेंगे। कहता है मुझे अब रात काटनी है, जंगली जानवर मुझे परेशान करेंगे और किसी कोने में बैठना है। इतने में डाकू आते हैं और बुढ़िया के घर के बाहर देखते हैं कि एक घोड़ा बंधा होता है। उनको समझ में आता है कि जो वो कोई राजा होगा। बुढ़िया से कहते हैं कि कौन है, तब वो कहती है ऐसे ऐसे एक नौजवान लड़का है और उसे राजमहल जाना है, उसके 50 अशरफियाँ उसके हैं। डाकू लोग उस सूरज से बात करते हैं, कहते क्या हुआ, तो कहता मुझे राजमहल जाना होता है। डाकू एक चिट्ठी दिखाते हैं, तो डाकू लोग उस लिफाफे को सोचते हैं कि उसमें बहुत कुछ होगा और चिट्ठी खोलते हैं। उस पर एक डाकू पढ़ता चिट्ठी में, ये चिट्ठी मिले तो इस लड़के को सैनिकों राजमहल की रानी को लिखा होता है कि इसको मार डालना और ये बचना नहीं चाहिए। क्योंकि राजा को बहुत ही गुस्सा आया होता था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि अपनी पत्नी का विवाह इससे हो। डाकू लोग बड़े ही निर्णय होते हैं कि बच्चा बड़ा सुंदर है और उस लिफाफे की चिट्ठी वो बदल देते हैं, उसके अंदर का लिखा हुआ वो बदल देते हैं और उस पर राजा की मुहर लगी होती है। उस चिट्ठी को बंद करके उसको छोड़ देते हैं कि जाओ तुम राजमहल चले जाना। दूसरे दिन वो राजमहल चिट्ठी लेके पहुंचता है और रानी साहब को देता है। तो रानी साहब, क्योंकि राजा की मुहर लगी होती है, उसके अंदर वो चिट्ठी खुलती है। उस पर लिखा होता है कि इस लड़के का विवाह, चिट्ठी में लिखा होता है ये जो राजकुमार चिट्ठी लेके आया है, तुम अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दो और मेरे आने से पहले इसका शादी कर देना। रानी साहब सोचती है कि राजा ने कैसी चिट्ठी लिखी है कि अपनी बेटी के शादी प्रस्ताव रखा है और राजा 2 महीने बाद आएंगे। लेकिन जब उसमें मोहर लगी होती है, राजमहल के जो उनके सलाहकार होते हैं कहते हैं इसमें राजा का मोहर लगी चिट्ठी है और ये आपको काम करना होगा। और अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के सूरज से कर देती है। उधर अपनी बेटी का विवाह राजा की उस सूरज से हो जाता है और राजा वापस आता है, देखता है कि उस राजकुमार से, जो किसान का जो बेटा होता है, उससे मेरी बेटी का विवाह हो जाता है। तब राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि रानी साहब आपने क्या किया। वो चिट्ठी कहती है इसमें ये लिखा हुआ था, आपकी मोहर लगी हुई थी। तब देखता है कि चिट्ठी इसमें बदली होती है, तो सूरज को बुलाता है, कहता है तूने बड़े धोखे से ये पत्र बदल दिया है और मेरी पुत्री का विवाह तुमने कर लिया है, मैं तुम्हें अपना कभी दामाद नहीं समझूंगा। और फिर अपने राजा अपने सैनिकों को कहता है इसको पकड़ के लाओ और इसको मार डालो। अब इधर राजमहल में सूरज को पकड़ता है, जाता है, उसको लेके आता है। सूरज कहता है कि राजा जी मैंने कोई गलती नहीं करी है, जो लिखा था चिट्ठी मैंने पढ़ी भी नहीं थी, मैंने रानी साहब को दे दी। उधर राजमहल में
उसको फिर मारने की योजना बनाते हैं। सब सैनिक राजा से कहते हैं, बाहर एक महात्मा जी आए हुए हैं, वो तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कहता है, उस महात्मा जी को कमरे में बैठाओ, मैं आता हूँ। और जैसे ही प्रणाम करता है, महात्मा जी कहते हैं, राजा तुमने मुझे पहचाना? ये वही लड़का है जो आज से 16 साल पहले तुमने मुझे कहा था कि मैं भाग को बदल दूंगा। मैं लिखा हुआ बदल दूंगा, लेकिन जो भाग में लिखा है वो मिलेगा। और तुम्हारी बेटी का विवाह उसी किसान के बेटे से हो गया है, अब तुम्हें ये मंजूर करना चाहिए। राजा उस महात्मा की बात सुनकर फपक सोचने लगता है। कहता है, महात्मा जी, मैं भाग का लिखा मिटा नहीं सकता। मेरे पास बड़ी धन दौलत थी, सब कुछ था। मैंने सोचा कि मैं दौलत से इसका भाग बदल दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और महात्मा को प्रणाम करता है और राजा सारा राजपाट उस राजकुमार को दे देता है। कहते हैं संगत जी, इस तरह से राजकुमार की शादी जो 16 वर्ष में सूरज की होनी थी, वो राजकुमार बन जाता है। तभी संगत जी कहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि जो हमको भाग लिखा होता है उसको हम मिटा नहीं सकते। जो हमने अपने कर्म किए होते हैं वो हमें अगले जन्म में संगत जी किसी न किसी रूप में हमें मिलते हैं और हमें उसको पूरा करना है। हम कैसे अपने कर्मों को, उस भाग को बदलें, वो अपने अच्छी ध्यान लगाएं, भगवान का नाम लें तो कुछ कष्ट कर सकते हैं। संगत जी, इसमें बहुत ही सुंदर सी ये छोटी सी घटना मेरे साथ भी बीतती है। संगत जी, 2019 में कुंभ मेले का प्रयागराज में समाप्ति हो रही थी। अर्जी कुंभी हर 3 साल में कोई न कुंभ छोटा मोटा लगता है। वहाँ पर पंजाब का एक सरदार जी आए हुए थे, वो भी भाग को देखते थे। मेरे बच्चे भी 2 थे। शादी के लिए मैं सोच रहा था और मैं कुंडली लेके इधर उधर भाग रहा था कि समय आने पे अब बच्चों की शादी करनी चाहिए। तब मैंने अपने एक छोटे पुत्र की उसके सामने डेट ऑफ बर्थ रखी, तो वो एक किताब ले आया मैथमेटिक्स की, गणित का नंबरिंग से वो करता था कार्य। और संगत जी, आधा घंटा गौर जोर भाग कर उसने 11 मई 2019 की डेट लिख दी कि साहब आप जाइए, 2 महीने बाद आपके यहाँ एक बच्चे की सगाई जरूर हो जाएगी। और लिखित उसने 11 मई 2019 लिख दिया। मैं घर आ गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि 2 महीने बाद हमारे यहाँ एक ऐसी घटना घटेगी कि जो होगा वो मिटा नहीं सकते। ऐसा ही संगत जी हुआ। 2019 में लोकसभा के चुनाव आ गए थे, तो बाज़ार बंद रहता है। मेरा छोटा बेटा कहता है कि मैं जयपुर दर्शन कर रहा हूँ, और वहाँ जाता है, दर्शन करता है। परम पूजनीय बहन जी सामने बैठी होती हैं और वहीं पर उसका विवाह का प्रस्ताव रख दिया जाता है और वो हाँ करके वापस आ जाता है। और 10 दिन बाद संगत जी उसकी सगाई हो जाती है। ये कहती हैं भाग, भाग किसी को बदल नहीं सकते, जो लिखा है वो मिलेगा। संगत जी, हम कहीं नहीं भटके। पहले ही बार में ही मेरे पुत्र का विवाह की सगाई हो गई। लोग आजकल 5-5 साल लड़की ढूंढने में लगा देते हैं, नहीं मिलती है और परेशान रहते हैं। और मेरा कार्य ऊपर वाले बाबा जी ने ऐसा किया कि जो कर नहीं सकते। ये सब भाग में लिखा होता है, जो होना है वो होके रहेगा। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया